इस वीडियो में प्रस्तुत की गई सभी जानकारियां केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। यह कहानी ऐतिहासिक, तकनीकी और सार्वजनिक रूप में उपलब्ध तथ्यों और शोध पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय या सरकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर किसी को भी इस जानकारी से आपत्ति हो तो कृपया हमें सीधे संपर्क करें। हम आपका सम्मान करते हैं और सभी तथ्यों की सत्यता बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं। साल था 1976। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के एक छोटा सा गाँव वीरसिंहपुर। गर्मी की एक दोपहर गांव के लोग अपने अपने खेतों से वापस लौट रहे थे। तभी एक घर में एक बच्चे की किलकारियां गूंजी। एक नए जीवन का स्वागत हुआ, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि इस नए नवजात के साथ कोई पुराना आत्मा ने भी जन्म ले चुकी है। गांव में आम बच्चों की तरह उसका पालन पोषण हो रहा था, लेकिन उसके हाव भाव कुछ अलग थे। वो बार बार एक ही बात दोहराता, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं कहीं और से आया हूँ। शुरू में उसके माता पिता को लगा कि बच्चे बस कल्पनाएं करते हैं, जैसे बाकी बच्चे कहानियां बनाते हैं। लेकिन जब वो 3 साल का हुआ तब उसने बोलना शुरू किया और उसकी बातें किसी को हजम नहीं हो रही थी। उसने एक दिन अचानक कहा, मेरा नाम श्यामलाल है, मुझे मेरा दोस्त ने मारा था। माँ हंस पड़ी, लेकिन बच्चा जिद पर अड़ा रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी लाश कुएं के पास दबी है। फिर उसने एक अनजान जगह की नाम लिया, बड़गांव, जो उसके गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर था। उसने वहां की गलियों, मंदिरों और रास्तों के बारे में विस्तार से बताया, मानो उसने सब कुछ बरसों से देखा हो। अब उसका माता पिता डरने लगे और गांव के बुजुर्गों ने कहा, शायद ये कोई जन्म जन्मांतर की बात कर रहा है। बच्चा धीरे धीरे और गहराई से वो घटनाएं बताने लगे। मैं खेतों में गया था, मेरे साथ मेरा दोस्त रमेश भी था। हमारे बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ। उसने मुझे पत्थर से मारा और मेरी लाश को कुएं के पास गाड़ दी। अब माता पिता को ये बातें हजम नहीं हो रही थी। परिवार ने एक दिन उससे बड़गांव ले जाने का फैसला किया। बच्चे को गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया, लेकिन जैसे गांव का बोर्ड दिखा, बच्चे ने अचानक चिल्लाया, हम पहुंच गए। बिना किसी दिशा निर्देश के बच्चे गांव के एक घर की तरफ दौड़ा और बोला, ये मेरा घर था। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बच्चा उसके पास दौड़ कर गया, पैर पकड़कर बोला, अम्मा मैं वापस आ गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। बच्चा हर व्यक्ति को नाम से पुकारने लगा, जिससे वो पहले कभी मिला ही नहीं था। उसने रमेश नाम के लड़के को देखते ही कहा, यही था जिसने मुझे मारा था। गाँव वालों को सदमा लगा। रमेश गाँव का जाना माना लड़का था और उसके खिलाफ कभी कोई शक नहीं हुआ था। फिर बच्चा उन्हें कुएं की तरफ ले गया और जमीन की एक जगह दिखाकर बोला, यही मेरी लाश गाड़ी गई थी। पुलिस को बुलाया गया। खुदाई शुरू हुई और वहां से खोपड़ी, कुछ हड्डियां और एक लाल शर्ट निकली। यही शर्ट श्यामलाल ने अपनी आखिरी बार पहन रखी थी, जिसकी पहचान उसकी माँ ने की। अब रमेश से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर 3 दिन बाद वो टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने सच में पैसे को लेकर गुस्से से श्यामलाल की हत्या कर दी थी। उसने सोचा था कि ये राज हमेशा दफन रहेगा, लेकिन वो भूल गया था कि आत्मा का हिसाब आत्मा ही लेती है। बच्चे ने जो बात कही वो किसी कल्पना से ज्यादा सटीक और खौफनाक थी। जैसे ही रमेश ने अपना जुर्म कबूल किया, गांव वालों की हवा ही बदल गई। लोग कहने लगे, बच्चा नहीं, कोई आत्मा बोल रही थी। पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। अब कानून को भी जवाब चाहिए था। इस केस की खबर फैलते ही स्थानीय अखबारों ने इसे फ्रंट पेज पर छापा। टीवी चैनलों और रेडियो में यह मुद्दा गर्म हो गया। देश भर में बहस छिड़ गई, क्या आत्मा वापस आ सकती है इंसाफ लेने? जब पुलिस को सबूत इकट्ठा करने थे, उन्होंने पुरानी फाइल निकाली और जो पाया वो चौंका देने वाला था। श्यामलाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट 5 साल पहले दर्ज हुई थी, पर किसी ने हत्या की कल्पना भी नहीं की थी। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि श्यामलाल को अंतिम बार रमेश के साथ खेत में देखा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में केस बंद कर दिया गया था। और अब वही केस एक पुनर्जन्म के बयान पर दोबारा खुला था। पुलिस ने वो लाल शर्ट, हड्डियां और रिकवर्ड स्कल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। बच्चे के दिए गए स्थान और शरीर के टुकड़े की लोकेशन पूरी तरीके से मैच हो रही थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया था कि मौत सिर पर भारी वार के कारण हुई थी, जैसे बच्चा ने बताया था। अब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन वकीलों के बीच नई बहस शुरू हो गई। क्या पुनर्जन्म पर आधारित बयान एडमिसिबल है? रमेश का वकील कहता है, ये बच्चा कोई सपना देख रहा है, सब इमेजिनेशन है। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कहा, तो क्या
कुएं की वो एग्जैक्ट जगह सपनों में देख ली। कोर्ट में जब बच्चे को गवाही के लिए बुलाया गया तब पूरा हॉल खचाखच भरा था। सब देखना चाहते थे वो चमत्कारी बच्चा। बच्चा अब 6 साल का हो चुका था, लेकिन उसके आंखों में डर नहीं, अब एक सच्चाई चमक रही थी। उसने कोर्ट में फिर से बताया, रमेश ने मुझे कहा था कि अगर मैं पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मार देगा, और फिर उसने मुझे पीछे से मारा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज तक कुछ पल के लिए चुप रहे। बच्चे ने रमेश की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे मार कर भी नहीं बच सके, मैं वापस आया हूँ। रमेश की आंखें भर आई। वो अब टूट चुका था। उसने फूट फूट कर कहा, मैं डर गया था, मुझे नहीं पता था कि वो वापस आएगा। कोर्ट ने रमेश को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने रमेश को उम्र कैद की सजा सुनाई और ये फैसला भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पुनर्जन्म से सॉल्व्ड मर्डर केस पर सजा दर्ज हुई। फैसले के बाद बच्चा शांत हो गया। अब वो पहले जैसा सामान्य हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, अब मैं असली जिंदगी जीना चाहता हूँ, पिछली जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन समाज अब भी हैरान था। क्या कोई आत्मा सच में वापस आ सकती है अपने हत्यारे से बदला लेने, या ये कोई ईश्वरीय चमत्कार था, या फिर विज्ञान के लिए अब भी अनसुलझा रहस्य। रमेश को सजा मिलने के बाद देश भर के अखबारों में एक ही हेडलाइन थी, मरा नहीं लौटा है। टीवी डिबेट में एक्सपर्ट बैठे थे। कोई कह रहा था साइकोफिजिकल इम्प्रिंट और कोई कह रहा था फास्ट लाइफ मेमोरी। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा था, अगर ये बात सच था तो क्या आत्मा वाकई शरीर बदलकर वापस आ सकती है? एम्स दिल्ली के साइकेट्रिक विभाग ने केस की जांच शुरू की और उसने बच्चे से खुद मिलकर बातचीत की। बच्चे ने उन्हें उन्हीं शब्दों में वो सब बताया जो पुलिस, कोर्ट और परिवारों को पहले से बता चुका था। लेकिन एक नई बात जोड़ी। उसने कहा, हर रात मुझे सपने में वो कुआं दिखता था और एक लाल शर्ट, और मैं जमीन के नीचे पड़ा था। ये सुनकर एम्स की टीम भी हैरान रह गई। उन्होंने इसे क्लिनिकल हिप्नोसिस की तरह जांचा। जब बच्चे को ट्रांस में डाला गया, उसने धीरे धीरे वो सारी घटनाएं बताई जैसे वो अभी भी उस शरीर में कैद हो। टीवी चैनलों ने यह फुटेज चलाया और पूरा देश यह देखकर सन्न रह गया। एक बच्चा जो अपने पूर्ण जन्म की मौत की डिटेल्स बता रहा है। कुछ लोग इसे एक्टिंग कह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में जो गहराई थी वो किसी बच्चे की इमेजिनेशन नहीं लग रही थी। जब एम्स की रिपोर्ट में यह कहा गया, बच्चे में फास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्ट्रॉन्ग साइन है जो रेयर केस में देखने को मिलती है। यह बात दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों का ध्यान खींच लाई। ब्रिटेन, अमेरिका और जापान के रिसर्चर ने इस केस का केस स्टडी मांगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर विल्सन ने कहा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग केस ऑफ रीइनकार्सिनेशन आई हैव एवर सीन। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इसे एक राष्ट्रीय अनुसंधान का हिस्सा बना दिया। पुनर्जन्म की धारणा पर आधिकारिक जांच। लेकिन कुछ धार्मिक संस्थाएं इस पर विरोध जताने लगी। उसने कहा, आत्मा का खेल ईश्वर का विषय है, इसे विज्ञान में नहीं पढ़ना चाहिए। मीडिया अब इस लड़के को रिबर्थ बॉय ऑफ इंडिया कहने लगा। उसके घर पत्रकारों का हमेशा भीड़ लगा रहता था। कोई फोटो लेना चाहता था, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। पर उस बच्चे की माँ ने एक दिन कहा, मेरा बेटा इंसाफ लेने आया था, अब वो दोबारा जीना चाहता है, उसे अकेला छोड़ दो। सरकार ने उसके बच्चे को और परिवार को पहचान छुपाने और सुरक्षा देने का प्रस्ताव दिया और वो किसी दूसरे राज्य में बस गए। अब 10 साल बीत चुका है। वह बच्चा एक जवान लड़का बन चुका है, एक साधारण जीवन जीता है। उसने अपने बारे में कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन एक किताब लिखी, मैं वापस क्यों आया था। यह किताब इंटरनेट पर वायरल हो गई और लाखों लोगों ने इसे पढ़कर यही सवाल किया, क्या आत्मा फिर जन्म लेती है? उसने अपनी किताब के आखिर में लिखा, शायद मेरी आत्मा को अब चैन मिला है, पर कोई और आत्माएं न्याय के इंतजार में है। कई अन्य माता पिता सामने आए जिन्होंने कहा, हमारे बच्चों को भी कुछ यादें आती हैं, क्या वो भी किसी और जीवन में जुड़े हैं। भारत में फास्ट लाइफ रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई, जहां ऐसे सैकड़ों मामलों पर स्टडी होने लगी। लेकिन सवाल आज भी वैसा ही है, ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है या सच में आत्मा शरीर बदल कर लौटती है? कुछ कहते हैं विज्ञान सीमित है, लेकिन आत्मा असीम। कुछ कहते हैं पुनर्जन्म केवल अफवाह है, बस दिमाग का धोखा। लेकिन जब एक 5 साल का बच्चा बिना कुछ जाने एक 30 साल की पुरानी मौत की सच्चाई बता दे, तो क्या वो बस एक इत्तेफाक होता है? शायद जवाब आपका भीतर है, क्योंकि सच्चाई वही होती है जो आत्मा महसूस करती है। कुछ महीनों बाद वही गांव जहां रमेश की हत्या हुई थी, वहां अचानक एक और घटना घटी। एक 12 साल का बच्चा जो अब तक सामान्य था, रात को सोते सोते अचानक चीखने लगा। उसकी माँ दौड़कर कमरे में पहुंची तो देखा बच्चे आंखें बंद किए हुए एक ही लाइन दोहरा रहा है, मैं अधूरा हूँ, अधूरा हूँ। गांव के लोग डर गए। किसी ने कहा, ये बच्चा उस आत्मा के संपर्क में है जो अभी भी पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ है। फिर से वही इन्वेस्टिगेटर इस केस में लग गए जिन्होंने पहले पुनर्जन्म का केस सुलझाया था। बच्चे को शहर लाया गया जिन्होंने पहले पुनर्जन्म का केस सुलझाया था। उसने बच्चे को फिर से स्टडी करना स्टार्ट किया। बच्चा ने कहा, मेरे अंदर कोई और है जो मुझे बार बार कुछ दिखा रहा है, किसी तालाब के पास। आगे की स्टोरी देखने के लिए जुड़िए हमसे और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।